हम लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग अब तक केस 1 पढ़े पहला क्लास में, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हो, मतलब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, कोई दिवालिया नहीं हुआ, कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ, सब सॉल्वेंट थे, तब फिर एक अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो कैसे बंद होगा। यानी वो एग्जैक्टली रिटर्न में वही चीज़ पढ़े जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके थे। वही रियलाइजेशन अकाउंट खोल के सारा एसेट लायबिलिटी क्लोज करना। तो पहला 2 जर्नल एंट्री हम लोग क्या पढ़े, रियलाइजेशन टू एसेट एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। फिर एसेट्स को बेच के पैसा उठाना तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी चुकाना तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस चुकाना तो रियलाइजेशन टू बैंक या कैश। और पार्टनर अगर घर उठा के ले जाए तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर अगर लायबिलिटी चुकाने का जिम्मेदारी ले ले तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यही चीज़ हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े, पहले हम लोग कैश और बैंक अकाउंट बंद करेंगे, जो बैलेंस पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, अगर पार्टनर के डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो टू बैंक, और पार्टनर के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो बाय बैंक करके उसको बंद कर देंगे। और जो जो इंटर ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट के साथ हुआ, एसेट खरीदने बेचने का, पार्टनर को पैसा देने का, पार्टनर से पैसा लेने का, वो सारा ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बैंक में डालेंगे और अल्टीमेटली कैश बैंक बोथ साइड मैच होकर बंद हो जाना चाहिए। 4 चीज़ बैलेंस शीट में ऐसा था जो हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल को कैंसिल नहीं कर रहे थे, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल रहे थे। यानी 4 चीज़ ऐसा था जिसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। वो पहला 2 जर्नल एंट्री में, पहला पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा कैश और बैंक का बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, तीसरा चीज़ कोई भी पुराना रिजर्व पीएल, कोई भी पुराना रिजर्व पीएल उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट के खत्म कर देना है, और चौथा चीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 4 चीज को हम लोग डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के बंद नहीं करते थे, बाकी सबको बंद कर देते थे। ये हम लोग पहला क्लास में पढ़े, तो ये हम एक नटशेल में पूरा बात बोल दिया। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। यानी हम लोग इस चैप्टर में 3 केस पढ़ने वाले हैं। पहला केस पढ़े ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट। अब पढ़ेंगे सम आर सॉल्वेंट एंड सम आर इंसॉल्वेंट। हो सकता है 1 सॉल्वेंट 2 इंसॉल्वेंट, हो सकता है 2 सॉल्वेंट 1 इंसॉल्वेंट, 4 पार्टनर है तो 3 सॉल्वेंट 1 इंसॉल्वेंट, 2 सॉल्वेंट 2 इंसॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है। वेयर सम ऑफ द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड अदर इंसॉल्वेंट। और लास्ट चीज जो होगा पढ़ाई का वो होगा ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। तो 3 केस का चैप्टर है। तो अब आज शुरू करते हैं केस 2, वेयर सम ऑफ द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड अदर आर इंसॉल्वेंट। यहाँ पे गार्नर वर्सेस मरे का एक डिसीजन अप्लाई होता है। एक्चुअली में 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस, 3 पार्टनर थे। वो लोग के केस में ऐसा कुछ घटना घटा जिसके कारण गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई हो गया, जब सम पार्टनर सॉल्वेंट एंड अदर आर इंसॉल्वेंट होते हैं। सर क्या हुआ था गार्नर वर्सेस मरे केस में? तो पहले वो 2 लाइन में पढ़ते हैं। द एसेट ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन after satisfying all the liabilities to creditor and advanced from the partner were insufficient to repay the capital in full। हुआ क्या, हम लोग एसेट और लायबिलिटी फर्म का डिसॉल्व किए, सारे लायबिलिटी को चुका दिए, जिनसे पैसा लिए थे सब चुका दिए। मरे कुछ एडवांस दे के रखा था, मतलब मरे कुछ लोन दे के रखा था, वो भी चुका दिए। फ्रॉम पार्टनर्स वर इनसफिशिएंट टू पे द कैपिटल इन फुल, लेकिन उन लोगों का कैपिटल पूरा चुकाने का पोजीशन बिजनेस का नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना फंड नहीं था कि गार्नर, मरे, विल्किंस तीनों का कैपिटल चुका सके। देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ पाउंड 635 पाउंड का डेफिशिएंसी आ गया। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ विल्किन वाज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ पाउंड 263। विल्किन इंसॉल्वेंट हुआ, उसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा था उल्टा, पाउंड 263। उससे पाउंड 263 हो गया था। हाँ, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम विल्किंस ओइंग टू द इंसॉल्वेंसी। तो फर्म जो है वो विल्किंस से 263 पाउंड पाता था। फर्म का पहले तो खुद का डेफिशिएंसी 635, ऊपर से 263 पाउंड जो वो लोग विल्किंस से पाता था, विल्किंस हो गया इंसॉल्वेंट, वो भी नहीं दे पाया। तो यहाँ पर मिस्टर जस्टिस जॉय बोल के आदमी था, वो डिसीजन दिया 1904 में। उसका डिसीजन क्या था, जो कि अल्टीमेटली गार्नर वर्सेस मरे का रूल ही बन गया। द सॉल्वेंट पार्टनर आर ओनली लायबल टू मेक द गुड देयर शेयर ऑफ द डेफिशिएंसी। सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो अपना डेफिशिएंसी पहले चुका देंगे।
टोटल डेफिशिएंसी कितना था? 635। सॉल्वेंट कौन कौन थे? गार्डनर और मरे और गार्डनर दोनों सॉल्वेंट थे। तो देखो रूल जो ये बोल्ड में लिखा है वो पहला ही लाइन में रूल क्या बोल रहा है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है यानी इस एग्जांपल में गार्डनर और मरे, दे आर लाइबल टू मेक गुड देयर शेयर ऑफ द डेफिशिएंसी। 635 में तीनों का शेयर होगा ना डेफिशिएंसी चुकाने का। 635 तो तीनों पार्टनर, लेट से इक्वल रेशियो अगर है, इक्वल पीएसआर था अगर, तो 635 डिवाइडेड बाय 3 होके तीनों की जेब से आना चाहिए था, तीनों को अपने घर से चुकाना चाहिए था। लेकिन यहाँ मरे विल्किन पहले इंसॉल्वेंट हो गया, तो गार्डनर और मरे जो है वो अपना अपना डेफिशिएंसी पहले चुका देंगे, अपने अपने हिस्से का डेफिशिएंसी। तो पहले बोला था सॉल्वेंट पार्टनर आर ओनली लायबल टू मेक गुड ऑफ देयर शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कॉमा एंड दैट द रिमेनिंग एसेट शुड बी डिवाइडेड अमंग देम इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। और जो बिजनेस में एसेट बच गए हैं, जो बिजनेस में एसेट बच गए हैं वो उनके कैपिटल के रेशियो में उन दोनों में बांट देंगे। यही काम गार्डनर वर्सेस मरे करने बोला, या गार्डनर वर्सेस मरे का रूल करने बोला। तो देखते हैं कैपिटल का रेशियो मतलब सर समझ नहीं उनका कैपिटल जितना लगाया हुआ है, देखते हैं एक सम में देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एक सम है, ए बी सी आर पार्टनर्स, ए कंट्रीब्यूटेड 1600, 400, सॉरी बी कंट्रीब्यूटेड 400 एंड सी कंट्रीब्यूटेड 250 रुपीज। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए 1600 रुपया बिजनेस में डाला, बी 400 डाला, सी 250 डाला। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करने का बात। टोटल कैपिटल 1600 प्लस 400 प्लस 250 कितना होता है? 2250। 1350 लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द लायबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन। जब फर्म डिसॉल्व हुआ, सारा लायबिलिटी चुकाने के बाद बिजनेस में कितना रुपया बचा? 1350 रुपया केवल बचा है, जबकि तीनों पार्टनर को कितना चुकाना है? 2250। तीनों पार्टनर को जिस दिन फर्म बंद हो रहा है उस दिन कितना मिलना चाहिए? 2250। लेकिन फर्म के पास बचा कितना है? 1350। हेंस कैपिटल लॉस इज, कितना का कैपिटल लॉस हो रहा है? 900 रुपया। 900। इफ ऑल द पार्टनर वेर सॉल्वेंट, अगर सब सॉल्वेंट होते तो ये 300 300 300 सब अपनी जेब से लाके देते, और उसके बाद तीनों को 1600 400 250 मिल जाता है ना। हाँ। तीनों को फिर 1600 400 250 मिल जाता। पहले तीनों अपनी अपनी जेब से 300 300 300 घर से लेके आते, या यूं बोल लो ए को फिर 1300 मिलता, बी को 100 मिलता, है ना। ए को कितना मिलना था? 1600। ए घर से लाएगा कितना? 300। तो ए बोलता ठीक है हमको 1300 दे दो। बी बोलता हमको घर से लाना कितना है? बोला 300। बोले मेरा ऑलरेडी बिजनेस में कितना रुपया पड़ा है? बोला 400। तो ठीक है हमको 100 रुपया दे दो, 300 माइनस कर लो। लेकिन सी फंस गया, उसको उसका बिजनेस में पड़ा है 250 रुपया है खाली। सी फंस गया। बीइंग सी, बट सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड इज पर्सनल प्रॉपर्टी यील्ड नथिंग। सी हो गया इंसॉल्वेंट और उसका पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कुछ रिकवर नहीं हो सकता। तो अब आते हैं गार्डनर वर्सेस मरे का रूल के ऊपर। रूल क्या लिखा था कि पहले वो लोग अपना अपना डेफिशिएंसी लेके आ जाएगा। कौन? जो लोग सॉल्वेंट है। तो यहाँ ए और बी सॉल्वेंट है, उनको अपने घर से 300 300 लाना था, वो 300 300 लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। अब फंड कितना हो जाएगा बिजनेस का? 1950। 1350 पहले से था, और 300 300 600 लोग लेके आएंगे, तो 1950 हो गया ना। ये 1950 ए और बी में उनके कैपिटल रेशियो में बढ़ जाएगा। ये 1950 सी को कुछ नहीं देंगे। अब सी को बोलेंगे तुम इंसॉल्वेंट हो गया है ना, तुम घर जाओ अपने, अब ना तुमसे कुछ लेंगे ना तुमको कुछ देना है हमको देंगे। तो ए और बी का कैपिटल रेशियो कितना है? स्वप्निल तुम्हारे क्वेश्चन पे आ गए। ए और बी, ए का 1600 कैपिटल है, बी का 400, तो 16:4 का रेशियो है, मतलब 4:1 का रेशियो है जी। तो वही बोला कि ये जो 1950 रुपया बिजनेस में आ गया है, 1350 बिजनेस के पास पहले से था, और 600
ए और बी अपनी जेब से ला के दिए क्योंकि ए और बी सॉल्वेंट है। तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल यही बोला कि सॉल्वेंट पार्टनर अपना अपना डेफिशिएंसी का हिस्सा ला दे। अब जो टोटल एसेट यानी जो टोटल मनी बिजनेस का हुआ वो सॉल्वेंट पार्टनर में ही कैपिटल रेशियो में बट के खत्म हो गया। ये गार्नर वर्सेस मरे बोला, ठीक है। हाँ। अब ये लोग कुछ गार्नर वर्सेस मरे का क्रिटिसिज्म भी किया, उसके ऊपर फिर और समझ भी करेंगे हम लोग। ये लोग गार्नर वर्सेस मरे का कुछ क्रिटिसिज्म किया। क्या बोला? इट डज नॉट अप्लाई व्हेन फर्म हैज हैविंग ओनली 2 पार्टनर्स। अगर 2 ही पार्टनर है और एक इंसॉल्वेंट हो गया तो कोई क्या लाएगा और कोई क्या, सॉल्वेंट पार्टनर अपनी जेब से क्या लाएगा और क्या लेके जाएगा, कोई देना पड़ेगा। वहां तो कोई रूल ही नहीं बचेगा। दूसरा बात बोला, इट कंसीडर ओनली द बुक कैपिटल ऑफ द पार्टनर इग्नोरिंग द प्राइवेट स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर। सो एक बात बताओ, पार्टनरशिप का रूल क्या बोलता था जनरली कि जो भी लायबिलिटी है पूरा पार्टनर, अगर एक भी पार्टनर सॉल्वेंट है तो पूरा वो अपनी जेब से चुकाएगा। यहाँ पे लोग इस फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात बोला, इफ अ पार्टनर इज हैविंग अ नील कैपिटल बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस ही विल नॉट हैव टू बियर द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। मान लो मेरा पहले से ही कैपिटल नेगेटिव है, हम इंसॉल्वेंट नहीं हुए, हम इंसॉल्वेंट अच्छा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन मेरा कैपिटल नील है या फिर डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव है, लेकिन हम मार्केट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ अब तक, तो हमको तो कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं देना पड़ेगा। नहीं। तो यहाँ तो कहानी अटक गई अजीबोगरीब, क्योंकि हम इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि रूल क्या बोलता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर ला कर देगा। तो यहाँ तो उसके कैपिटल से काटने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। तो ये सब कुछ एक प्रॉब्लम के कारण गाइडलाइन से भरे में हुआ भी दिक्कत, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि मेथड है। तो एग्जाम में तो हम लोगों को दिक्कत का बात नहीं करना, एग्जाम में तो हम लोगों को सम्स करना। तो देखो यहाँ पे सम करते हैं दोनों फटाफट। ए बी सी इलस्ट्रेशन 16 कर रहे हैं। ए बी सी हैज बीन इन अ पार्टनरशिप फॉर मेनी ईयर्स एंड शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। ए बी सी 3 पार्टनर है, इन लोगों का PSR है 1:2:2। इनका कैपिटल कितना है, देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, ए का बोला 10,000 है, बी का भी 10,000 है, सी का 2,000 है। तो 3 पार्टनर है, 1:2:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, 10,000 10,000 2,000 कैपिटल। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप आफ्टर अ सक्सेशन ऑफ लॉसेस फॉलोइंग अ फॉल ऑफ द डिमांड। बाजार में उनके प्रोडक्ट का सॉलिड डिमांड गिर गया, लगातार लॉसेस हो रहा है बिजनेस को, तो लोग डिसाइड किए अल्टीमेटली कि फर्म को अब डिसॉल्व करके बंद कर। ऑन डिसोल्यूशन देयर वाज अ लॉस ऑफ 15,000 टू बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। जब डिसोल्यूशन हुआ तो 15,000 का लॉस निकल कर आया, लॉस हो गया, जो कि पार्टनर्स को आपस में बियर करना था। अगर ये नॉर्मल कहानी होता तो तुम क्या बोलते, ये 15,000 1:2:2 में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बट स्टोरी में ट्विस्ट आया। सी वॉज इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड द डेफिशिएंसी व्हिच हैज बीन बोर्न बाय हिज को-पार्टनर्स। सी हो गया इंसॉल्वेंट। तो सीधा साधा कहानी है, 15,000 में ए और बी का हिस्सा कितना है, 1:2। हाँ। अगर हम लोग पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, फिर सन का प्रेजेंटेशन में बात कर लेते हैं, तो दोनों बात हो जाएगा अपना। एक सेकंड। तो कितना कैपिटल है, 15,000 का लॉस है और 1:2 का रेशियो है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 3, 5,000 और 10,000, 5,000 10,000। ये ए और बी अपने अपने जेब से ला देंगे नियम से, और फिर जो टोटल होता वो जो भी बचा इनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो जाए। आपको एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, क्योंकि सब बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव मैटर, अप्लाई गार्नर वर्सेस मरे। आपको गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करने बोला है और आपको बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के रखो। तो सबसे पहला काम एक एक करके ट्रांजेक्शन पुटअप करते हैं। मेरा 10,000 10,000 2,000 का कैपिटल है, तो हम बाई बैलेंस BD 10,000 10,000 2,000 लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस कितना होगा, हाँ ठीक है। पहला काम हम क्या करेंगे एग्जाम में, हम तीनों पार्टनर में रियलाइजेशन लॉस बांट देंगे। सर आप अभी तो सिखाए कि सिर्फ ए और बी में बांटना चाहिए,
देखो वो तुम्हारा केवल कैलकुलेशन करने में मदद कर सकता है, प्रेजेंटेशन के टाइम में कैसे करोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए हम बोले आपको एग्जाम में ना गाना वर्सेस मरे रूल याद नहीं रखना है कि रूल क्या बोलता है, आपको ये याद रखने का दरकार है कि प्रोसीड्योर क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा 15,000 के रियलाइजेशन के लॉस को 1:2:2 में बांट देंगे। चलो बांट दो, तो क्या आएगा 3,000, 6,000, 6,000। 15,000 को जब बांटेंगे 1:2:2 में 3,000, 6,000, 6,000। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन लिखा, 3,000, 6,000, 6,000। अब जो करना है वो देखना। एक मिनट कहेंगे, वो सॉल्वेंट पार्टनर खुद का जो लॉस है वो दे देगा। हाँ, सॉल्वेंट पार्टनर का खुद का लॉस कितना हो रहा है? 3 और 6, ए का 3 और बी का 6। ए का 3 और बी का 6 है ना। घर से पैसे लेकर दे देगा। हाँ, तो वो लोग अपनी जेब से उतना पैसा ला देगा। यही तुम लोग रूल का पहला लाइन में पढ़े थे। तो देखो ये लोग क्रेडिट में क्या किया, बाई बैंक लिख के 3,000 और 6,000 लिख दिया। बाई बैंक लिख के 3,000 और 6,000 लिख दिया। और सी का लॉस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, अब सी का लॉस कितना है? 6,000। 6,000, लेकिन 6,000 को तो नहीं बांटा है। नहीं, उसका कैपिटल भी तो है ना। हाँ, उसका कैपिटल भी तो है। उसका कैपिटल ऑलरेडी कितना है? 6,000। हाँ, एकदम बिगनिंग में देखो, वो 2,000 रुपया बिजनेस में डाल के रखा है। हाँ। तो भैया उसको 6,000 का लॉस देना है। मिस्टर सी बिजनेस को, 4,000। हाँ एग्जैक्टली यही समझाना था कि अल्टीमेटली 4,000 का जो नुकसान है वो ए और बी भुगतेंगे। अच्छा, तो इसीलिए डेबिट साइड में 2,000 हाँ, तो ए बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल लिख के देखो एंट्री क्या होगा पहले वो सुन लो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ अच्छा। क्या बोला? वो बैंक बोला था। नहीं, टू सी, हाँ टू सीज कैपिटल, सॉरी वही तो उसका ही तो टू सीज तो- कैपिटल। हाँ, तो टू सीज कैपिटल, तो बाई एस कैपिटल में लिखा, सी में देखो 2,000 क्रेडिट साइड में, और टू सीज कैपिटल लिखा 2,000 ए और बी में डेबिट साइड में। कहानी खत्म। अब देखो अल्टीमेटली अपने आप ही आखिरी स्टेप सॉल्व हो गया। आखिरी स्टेप क्या बोलता है? जो बिजनेस में बचेगा वो ए और बी अपने घर ले जाएगा, है ना। हाँ, यही तो बोलता है, जो बिजनेस में बचेगा ए और बी घर ले जाएगा। तो देखो वही की 8,000 टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैंक लिख के डेबिट साइड में 8,000 ए और बी को दे दिए। फाइनल पेमेंट। हाँ, ए का बुक्स में 10,000 का कैपिटल ऑलरेडी लगाया हुआ है। देखो एक तरीके से ए 10,000 ऑलरेडी कैपिटल लगा के बैठा है, 3,000 वो और घर से लेके आया था अपने लॉस का, तो उसका बिजनेस में कितना कैपिटल है? 13,000। उसको 3,000 का खुद का लॉस बियर करना था, तो वो माइनस कर लो, तो अल्टीमेटली कैपिटल कितना है? 10,000, और 2,000 वो सी का भी बियर करेगा। हाँ, तो 8,000। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है सर, ये आप जो ए सी का लॉस है वो इक्वल रेशियो में बांट दिए। हाँ, सी का जो भी डेफिशिएंसी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर में इक्वल रेशियो में बच जाएगा। कैपिटल रेशियो में ना, कैपिटल रेशियो में, सॉरी कैपिटल रेशियो बोलना चाहता था, मुझे इक्वल रेशियो में करिए। कैपिटल रेशियो का देखो 10,000 जो कि इक्वल 1:1 में बट गया। अल्टीमेटली 2 बैंक बोल के जो पैसा बचा था वो लोग अपने घर ले गए, सी को कुछ नहीं दिया। सी को बोले तुम्हारे पास 2,000 का कैपिटल था, 6,000 का तुमको नुकसान बियर करना था, तुम वो 2,000 भूल जाओ जो तुम्हारा बिजनेस में कैपिटल है, और हम लोग वो 4,000 भूल जाते हैं जो तुमको नुकसान झेलना था। सी को टोटल 6,000 का नुकसान झेलना था। सी को बोला गया तुम 2,000 का जो कैपिटल लगा के रखे थे बिजनेस में वो भूल जाओ, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारा जो 4,000 का नुकसान हुआ वो हम लोग झेल लेंगे, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, एक सम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डेटा ज्यादा है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह भी बनेगा। बोल रहे ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बैलेंस शीट दिया हुआ है तुमको, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 64,000, कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी तीनों का 24,000, 8,000 और 4,000। और अब मजेदार चीज देखना, करंट अकाउंट दिया है ए का 10,800, लेकिन बी का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। कैपिटल और करंट अकाउंट का
बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में हो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, और कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में दिया रहे मतलब वो नेगेटिव क्या। नेगेटिव बैलेंस। हाँ तो देखो बी और सी का, यस करंट अकाउंट नेगेटिव है मतलब ज्यादा विड्रॉवल है। बी और सी का करंट अकाउंट में तुमको दिखाई दे रहा है 2000 और 6000 एसेट साइड में, तो बी और सी का नुकसान खड़ा है, ऑलरेडी लोग लॉस में खड़े। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट, उसी दिन फर्म को बंद करने का बात हुआ। मशीनरी एंड प्लांट एंड स्टॉक एंड डेटा वे सोल्ड बाय द फर्म फॉर 70,000 एंड क्रेडिटर वे पेड ऑफ, क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दिए, मशीनरी प्लांट एंड स्टॉक एंड डेटा को बेच के 70,000 रुपये बाजार से उठा लिए। क्रेडिटर को कितना देना था 64,000, तो 70,000 तुम एसेट बेच के उठाए, 64,000 चुका दिए। अभी भी 6,000 तुम्हारे पास सरप्लस कैश है, ऊपर से तुम्हारे बिजनेस में पहले से 1600 का कैश पड़ा है, हाँ, और बाकी तुम्हारा कैपिटल का स्टोरी। तो 1600 पहले से कैश पड़ा है और कितना हाथ में 7,600 तुम्हारे पास, 7600। हाँ 7,600 तुम्हारे पास हाथ में कैश अवेलेबल है। Assuming that C is insolvent and could not meet his liabilities of firm, C insolvent हो गया और वो अपना लाइबिलिटी चुका नहीं पाया। बोला है पहले लेजर अकाउंट बना के दिखाओ और ना मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाओ और ये पूरा झमेला खत्म करो। तो सबसे पहला काम किया रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है हम लोगों को पहले डे 1 से पता है, पहले सारा एसेट कैंसिल, सारा लाइबिलिटी कैंसिल। तो देखो एसेट में डेटा को कैंसिल किया 53, स्टॉक को कैंसिल किया 22,200 और मशीनरी को कैंसिल किया 26,000, ठीक है। इधर में लाइबिलिटी को कैंसिल किया, क्रेडिटर को 64,000, कैपिटल कैंसिल होगा नहीं, करंट अकाउंट कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे। अब कोई एसेट पार्टनर घर लेके गया नहीं है, कोई लाइबिलिटी पार्टनर चुका नहीं रहे, तो अब दो ही पेमेंट का एंट्री है, एक तो पैसा रिसीव का एंट्री है एसेट बेच के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एसेट बेचने का एंट्री। 70,000 में बेचिए तो देखो बाई कैश 70,000 लिख दिया क्रेडिट साइड में, और इधर में 64,000 का लाइबिलिटी का पेमेंट किए तो टू कैश 64,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट से अल्टीमेटली लॉस निकल कर आया 31,200, तीनों पार्टनर का रियलाइजेशन लॉस। तो पहले रियलाइजेशन लॉस बांटोगे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले, या पहले कैश अकाउंट बना लो, तुम्हारे पास में कैश कितना है वो देखने के लिए। इजी होता है पहले पार्टनर्स कैपिटल मतलब बनाने के लिए, वो इजी होता है। हाँ उससे बैलेंस डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। हाँ कहा कि कैश अकाउंट एक बार में बंद हो जाए, ठीक है चलो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं पहले। तो तुम ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 24,000, 8,000 और 4,000 जो सब में दिया हुआ था, ये रहा ओपनिंग बैलेंस लिख दिया तीनों का। ए का डेबिट बैलेंस है, ए का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, और बी और सी का डेबिट है वो भी लिख दो। सर करंट अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में डालते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब तो फर्म ही बंद हो रहा है, तो अलग लेजर रख के फायदा क्या, मतलब फ्लक्चुएटिंग में होगा ये वाला। हाँ जब बंद हो रहा है तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड का, आगे फिक्स कैपिटल बचेगा क्यों, बिजनेस ही तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। हाँ तो यहाँ पर वो झमेला करने दरकार नहीं, तो करंट अकाउंट को भी डाल दो। तो ए का क्रेडिट बैलेंस था तो बाई करंट अकाउंट लिखे 10,800, और बी और सी का डेबिट बैलेंस है तो टू करंट अकाउंट लिखे 2,000 और 6,000। यहाँ तक का काम खत्म। रियलाइजेशन का जो लॉस आया वो भी बांट दो, 10,400, 10,400, 10,400, क्योंकि ऊपर कुछ बोला है क्या, रेशियो क्या है तीनों पार्टनर का, तीनों इक्वल है। हाँ तीनों इक्वल बोला ही है, इक्वल है। नहीं भी बोलता तो हम इक्वल ले लेते, कुछ नहीं बोला होता तो यहाँ पे इक्वल ही ले लिए 10,400, 10,400, 10,400। तो ये हो गया नॉर्मल पुटिंग। अब वही कहानी करो ए और बी, ए और बी का कैश है मतलब कैश लाएगा, बोलो कैश लाएगा अपना अपना लॉस का हिस्सा। हाँ। उनके लॉस का हिस्सा कितना है 10,400, 10,400। तो देखो बाई कैश लिखे, हाँ। बाई कैश लिख के 10,400, 10,400 ए और बी के अकाउंट में दिखाई दे रहा है। हाँ सर, बाई कैश लिख दिया 10,400, 10,400 बाई करंट अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है नोट 1 बोल के। काम पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करेंगे, सी का कितना डेफिशिएंसी हो रहा है वो देखो। सी का पहले से 4,000 कैपिटल है, सी का पहले से 4,000 कैपिटल है और उससे लेना कितना है 16,400।
सी से लेना है कितना है बिजनेस को? अच्छा हाँ 10,400 Current उसका account तो रियलाइजेशन का हाँ। लेना है, 10,400 उससे रियलाइजेशन लॉस का लेना है, और 6,000 उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, वो भी तो लेना है उससे। तो सी से लेना है 16,400, और सी के पास पहले से अवेलेबल है 4,000 कैपिटल, तो 12,400 जो सी का लॉस है वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो हम उसको बोलेंगे तुम अपना कैपिटल भी भूल जाओ, लॉस भी भूल जाओ, तुम जाओ यहाँ से। उसका लॉस कौन भुगतेगा? ए और बी। ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल जनरल एंट्री होगा। और ये 12,400 किस रेशियो में बटेगा? उनके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल कितना है? 24,000, 8,000, 4,000 था, तो 24 और 8, 24 और 3:1 में बढ़ जाएगा। 3:1 में हम बांट दिए, 9,300, 3,100 आया। तो बाई एस कैपिटल लिखे और अमाउंट लिखे 9,300 सी में, बाई बीस कैपिटल लिखे अमाउंट, कोई कॉन्ट्रा एंट्री की तरह एकदम कॉन्ट्रा एंट्री का पुटिंग जैसे करते थे। बाई एस कैपिटल 9,300 सी में, बाई बीस कैपिटल 3,100 सी में, और वैसे इधर 2 सीज कैपिटल लिख के अमाउंट ए और बी कॉन्ट्रा एंट्री की तरह पुटिंग कर दी। अब जो भी बैलेंस बचता है ए और बी अपने घर ले जाएगा। तो देखो 25,500 ए घर ले गया, 2,900 रुपया बी घर ले गया, सी को कुछ मिला नहीं, सी से कुछ लिए मैंने। अब ये कैसे ऑटोमेटिक बंद हो गया? किसका? सी का। हाँ सी का तो ऑब्वियस बात है, सी का ऑटोमेटिक बंद हो गया। और अब आखिरी बात, कैश अकाउंट भी बंद कर देते हैं। तो देखो मेरे पास पहले से 1,600 कैश पड़ा था, बाई बैलेंस सी डी 1,600 लिख दिया, बाई बैलेंस बी डी 1,600 लिख दिया। 70,000 एसेट बेच के आया था, तो टू रियलाइजेशन बोल के 70,000 लिख दिए। पेमेंट किए थे क्रेडिटर को 64,000 का, तो बाई रियलाइजेशन लिख के 64 लिख दिए। अब देखो ए और बी का टू कैश 25,500, 2,900 जो ए और बी को चुकाए थे वो भी लिख दिए उधर में, 25,500, 2,900। और ए और बी 10,400, 10,400 घर से लेके आया था, अपना अपना लॉस का हिस्सा, वो लिख दिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2A 2B बोल के। अपने आप बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना चाहिए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए। तो जो रियलाइजेशन का नॉर्मल कंसेप्ट पढ़े थे उसी में एक स्टेज ऊपर लेकर गए हम लोग, जहाँ पे हम लोग आज तक रियलाइजेशन का नॉर्मल स्टेजेस क्या पढ़े थे? ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। आज हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज पढ़े कि अगर उनमें से एक आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए, एक या दो, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है पहले वो लोग अपना कैश लेकर आएंगे, अपना लॉस का हिस्सा कैश या बैंक में लेकर आएंगे। तो बाई कैश बोल के उनका हिस्सा लिख दो। देखो जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका कैपिटल कितना है, उससे लेना कितना है, उसको देना कितना है, उससे लेना कितना है और उसको देना कितना है। उससे उसको देना है उसके कैपिटल का पैसा 4,000, और उससे लेना था उसके करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और उसके रियलाइजेशन का लॉस। उसको बोले भैया तुम घर जाए, तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी उसका लेने देने का नेट फिगर आ रहा है वो ए और बी आपस में भुगत लेगा। तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। तो दो ही एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ा, बाकी सब तुम जो नॉर्मल रियलाइजेशन में सीख, नॉर्मल डिसोल्यूशन में सीखे हो वही था, सिर्फ 2 जनरल एंट्री बढ़ गया। एक कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, ये हुआ उसका एंट्री। जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो अपने लॉस का हिस्सा लेके आ रहे हैं, उसका एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। और इंसॉल्वेंट पार्टनर का जितना नेट लॉस आ रहा है वो सॉल्वेंट पार्टनर आपस में भुगतेंगे, तो उसका जनरल एंट्री बढ़ गया एक। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। ये 2 ही एंट्री एक्स्ट्रा हुआ, बाद बाकी आप लोग कुछ भी नया नहीं सीखे। बाद बाकी जो हम लोग डिसोल्यूशन में बेसिकली जानते थे, अकाउंट को क्लोज करने का तरीका एंड ऑल, वो सब सेम डिट्टो रहा।